नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम आपके सितारे आपका भविष्य में। दर्शकों, आपने कहावत तो सुनी होगी, दादा बड़ा न भैया और सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, रुपया, पैसा पैसा पैसा। आज के ज़माने में पैसे की कितनी कदर हो रही है, इंसान से ज़्यादा पैसे की कदर हो रही है। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, इस पे कम ध्यान है लोगों का। आपके पास पैसा कितना है, इस पे ज़्यादा ध्यान है लोगों का। आपकी तुलना की जाती है, आपके पास कितना पैसा है, आप कितने धनवान हैं। कुल मिला के समाज में इतना ज़्यादा पैसे को महत्व दे दिया गया है कि आदमी की अपनी खुद की जो एक आइडेंटिटी होती है वो भी कई बार पैसे के नीचे दब जाती है। गुणी व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं, उसके कई बार गुण भी पैसे के नीचे दब जाते हैं, और जो अवगुणी है उसके भी अवगुण पैसे के नीचे कई बार दब जाते हैं। इतनी ताकत हो गई है पैसे में। तो दर्शकों, बात आज पैसे की करेंगे, धन की करेंगे। आपकी जन्म कुंडली में धन के क्या योग हैं, और अगर नहीं हैं तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। हर तरह से व्यक्ति प्रपंच करके, अपनी प्लानिंग करके, पूरा एकदम कि मुझे यहाँ लाभ होना ही होना है। अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स बैठ जाते हैं, पेपर के ऊपर प्रोजेक्ट बना के उसकी पूरी उसका सब निकाल के कि हाँ हमें इतना लाभ होगा ही होगा, और पता चलता है कि घाटा हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां लॉस में आ जाती हैं, और कई बार अप्रत्याशित रूप से छोटे छोटे नए नए स्टार्टअप्स इतना पैसा कमा लेते हैं। तो इसको क्या कहें कि वो जो पुराने तजर्बेकार लोग थे, इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, जिनको इतने सालों का तजर्बा हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियों को जो चला रहे थे, उनकी कंपनियां घाटे में आ गई। और ये नए नए एंटरप्रेन्योर जिन्होंने कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, और उन्होंने इतना पैसा कमा लिया स्टार्टिंग में ही कि लोग दंग रह गए। तो ये कैसे हो जाता है भाई? अगर तजुर्बे से ही, एक्सपीरियंस से ही पैसा आना होता तो उनके पास ज़्यादा था। इनके पास तजुर्बा नहीं था, इनके पास आइडिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इनके भाग्य ने साथ दिया इनका, और इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं ऐसे ग्रह का योग था जिससे इनको अप्रत्याशित रूप से धन मिलना था, इनको धनवान होना था। तो कौन से ऐसे ग्रह होते हैं, कौन से ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से या आप धनवान होते हैं या निर्धन होते हैं? धनवान होने का योग है। अगर धनवान होने का योग नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं कम पैसा होगा। कम पैसा हो तो भी चल जाए, बहुत कम हो तो फिर निर्धन की श्रेणी में आके खड़े हो जाएंगे, फिर वो दरिद्र योग होगा। तो ये तो हुई योगों की बात। अब इस विश्लेषण में जाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता कि किसकी कुंडली में कौन से भाव का स्वामी कहाँ बैठा होगा, धन भाव का स्वामी कहाँ बैठा होगा, लाभ भाव का स्वामी कहाँ बैठा हो तो उसका ऐसा लाभ का योग बनेगा या धन का योग बनेगा। ये इतनी चर्चाएं हो चुकी हैं, दुनिया भर के वीडियो इस पर मिल जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि धन आखिर आए कहाँ से, पैसा आए कहाँ से। अगर योग है तो आ ही जाएगा। फिर कौन से प्रयत्न कर रहे हो, जो कर रहे हो चल ठीक है, आ रहा है आ रहा है। जब रुक जाता है, जब नहीं आता, तब व्यक्ति सोचने लगता है कि भाई पता नहीं क्या हुआ, अच्छी भली कमाई चल रही थी, काम बंद हो गया। अच्छे वाले पैसे आ रहे थे, आने बंद हो गए। कोई व्यक्ति से लगातार व्यापार चल रहा था, वो पैसे दे रहा था, अचानक उसने पैसे देने बंद कर दिए। कोई पार्टी डूब गई, कोई पार्टी पैसे लेके भाग गई। कई बार तो लोगों के बैंकों में पैसे डूब गए, बहुत सारे बैंक दिवालिया हो जाते हैं कई बार। तो किसी व्यक्ति को अगर नुकसान है धन का तो कारण क्या बनेगा, कई बार आप सोच भी नहीं सकते। बैंक में भी पैसा किसी का डूब सकता है, ऐसा कोई सोचता है? बैंकों के लॉकर में चोरी हो गई, कई बार बैंकों में ही डकैती पड़ गई। तो कुछ भी कारण हो, जब नुकसान होना होता है, जब पैसा जाना होता है, जब धन जाना होता है, वो किसी भी रूप में चला जाता है। और जब धन आना होता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आ ही जाता है। पता चलता है अचानक आपको कहीं से सहायता मिल गई, अचानक आपको कहीं से ना चाहते हुए भी लाभ हो गया, किसी ने आपकी सहायता कर दी। आप सोच भी नहीं सकते थे, आपका कोई
मित्र या कोई रिश्तेदार अचानक आपकी मदद के लिए आ गया, लॉटरी लग गई किसी को अचानक कहीं से ऐसा लाभ हो गया कि आदमी वो सोच भी नहीं सकता था। तो ऐसे योग या संयोग बनते रहते हैं। कारण कोई भी रहा हो, आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थितियां तो कहीं ना कहीं ऐसी रही होंगी, तभी ऐसा होता है। लेकिन जब व्यक्ति के पास ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसको बिल्कुल धन का आना रुक जाता है, जब उसको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ जाता है कि उसको अपना खर्च चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उधार लेने पे मजबूर होना पड़ जाता है, कर्जा मांगना पड़ जाता है, तो वो व्यक्ति विवश होता है। जब वो देखता है किसी दूसरे को, वो धनवान है, उसके पास पैसे हैं, उसके साथ का ही काम करने वाला था, दोनों एक साथ थे, वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया और उसकी हालत ऐसी है। तो ऐसे में व्यक्ति कई बार निराश भी हो जाता है। धन ना होने की वजह से बहुत सारे लोग अपने जीवन से काफ़ी निराश हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति धन ना होने की वजह से, कर्ज अधिक हो जाए उसकी वजह से, बहुत सारे लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं, कई लोग तो सुसाइड भी कर जाते हैं। तो अब आप इससे समझ सकते हो कि धन का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। अच्छी शिक्षा के लिए भी धन चाहिए, अच्छे मकान के लिए धन चाहिए, अच्छे वस्त्र पहनने के लिए धन चाहिए, कुछ भी अच्छा आप कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें आप खरीदना चाहते हो, आपको धन चाहिए। तो अब ये कैसे आए, कौन सा ऐसा उपाय किया जाए कि आपकी कुंडली में अगर धन के योग हैं भी, या बहुत हल्के किस्म के योग हैं, या कहीं ना कहीं इतने योग हैं भी नहीं, तो कौन से ऐसे उपाय किए जाएं, किस प्रकार से महालक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जाए, किस प्रकार से धन के देवता कुबेर जी को प्रसन्न किया जाए कि अगर नहीं भी है, भाग्य में कहीं कमी भी है, तो भी धन कहीं ना कहीं से आए। तो ऐसा क्या उपाय किया जाए। चलिए, बहुत दूर न ले जाते हुए, इधर उधर की बात ना करते हुए, एक छोटा सा साधारण सा आपको एक उपाय आज बताता हूँ, जिसको करने से कुछ समय, जो भी समय है वो मैं बताऊँगा, कहीं ना कहीं ऐसे योग संयोग बनेंगे जिससे महालक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होगी और धन के कोई ना कोई रास्ते खुलेंगे। दर्शकों, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम जो उपाय बताते हैं वो बहुत श्रद्धा से अगर किए जाएं, विश्वास से किए जाएं, जिस भी देवी देवता के लिए वो है उसको पूर्णतया समर्पित भाव से किए जाएं, तो ही वो कहीं ना कहीं फल प्रदान करते हैं। मैं आपको यहाँ बिल्कुल भी भाग्यवादी नहीं बना रहा, मैं कर्म में विश्वास करता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि जो व्यक्ति कर्म करता है उसी को हमेशा फल मिलता है। महालक्ष्मी जी उसी का साथ देती है जो कर्म में विश्वास रखते हैं। मैं अपने हर प्रोग्राम में सदा से कहता आया हूँ कि सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। इस दुनिया में सारे पदार्थ हैं, लेकिन जो कर्महीन व्यक्ति है उसको कुछ नहीं मिलता। आलसी व्यक्ति, कर्महीन व्यक्ति के घर तो लक्ष्मी आई भी छोड़ के चली जाती है। इसलिए कर्म में विश्वास रखो, आप अपना जो आप कर सकते हो उस कर्म को जरूर करते रहो। फल की इच्छा तो ईश्वर ने कहा ये कर्म कर, फल की इच्छा ना मैं दूंगा, तो कर्म तो आपको करना ही है। और उपाय जहाँ तक हैं ये कहीं ना कहीं आपकी सहायता करते हैं, आशा की किरण एक लाते हैं कि हाँ, मैं महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए मैंने ये उपाय किया, कहीं ना कहीं से महालक्ष्मी जी मेरे ऊपर शायद कृपा करें। इसी प्रकार से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अन्य देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हमारा दुख या कष्ट कुछ कट जाए। लेकिन चूंकि यहाँ पर्टिकुलर हम धन की बात कर रहे हैं, किसी और तरह की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई रोग में है या किसी को कोई और परेशानी है, सिर्फ और सिर्फ धन की बात करें कि बहुत सारी परेशानियां धन से ही दूर हो जाती हैं। तो क्या उपाय किया जाए। उपाय साधारण है। उपाय करने का दिन अमावस्या है, अमावस्या तिथि को ये उपाय किया जाएगा। उपाय के लिए सामग्री आप लिख लीजिए, क्या सामग्री होगी। एक होगा लाल रंग का कपड़ा, छोटा सा कपड़ा होगा, एक रुमाल जितना, और साथ में होंगे बादाम, कम से कम 5, 7, 9 या 11 बादाम। प्रत्येक बादाम के ऊपर आपको लाल रंग के सिंदूर से टीका करना है और उस लाल रंग के कपड़े में उन बादाम को आपने रखना है।
एक गांठ बांध दें, एक छोटी सी पोटली वो बन जाएगी। अमावस्या के दिन संध्या समय आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाएं। पीपल का वृक्ष बड़ा हो, पुराना हो, जिसकी नित्य काफ़ी टाइम से पूजा होती हो, अच्छा रहे किसी मंदिर के प्रांगण में वह पीपल हो जिसकी पूजा हो, ऐसे किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आपको ये लाल रंग के कपड़े के अंदर बादामों के ऊपर टीका लगा के, एक पोटली बांध के, गांठ लगा के आपको चले जाना है। साथ में एक सरसों के तेल का दीपक आप बना लें। संध्या समय चले जाएं पीपल के वृक्ष के नीचे और वहाँ आप थोड़ी जगह साफ करके बैठने का अपना देख लें, आप बैठ सकें। दीपक जला लें और उस जो पोटली आप अपने घर से बना के ले गए हैं, उस पोटली को पीपल के पेड़ की जड़ के पास रख दें। हाथ जोड़े प्रणाम करें, पीपल देवता को प्रणाम करें। पीपल पर वास करने वाले सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। अपने पितरों को प्रणाम करें, जो आपके पितर हैं सबको प्रणाम करें और अपने मन में क्षमा भाव से, जैसे आपने कोई भी किसी प्रकार का भी जाने अनजाने अपराध किया हो, गलती की हो, किसी को भला बुरा कहा हो, किसी की आपको हाय लगी हो, किसी का श्राप लगा हो, या किसी ने दुखी होकर आपको कुछ इस प्रकार से कह दिया हो कि वो बात आपका अभी तक पीछा कर रही हो, सभी से इस प्रकार से शांत भाव से क्षमा प्रार्थना करें। और अपने पितरों से विशेष तौर पर आप प्रार्थना करें कि यदि आपके पितर आपसे नाराज हैं, रुष्ट हैं, वो आपको क्षमा करें और आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखें। इस प्रकार से वहाँ बैठ जाएं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट शांत भाव से बैठे रहें। मन में किसी प्रकार का कोई विचार ना लेके आए। बस एक जैसे कोई बिल्कुल ही मांगने वाली अवस्था में, कोई निरीह अवस्था में आके बैठता है कि मुझे सहायता करो, मुझे धन की सहायता करो, किसी भी प्रकार से आप उस प्रकार से आप बैठ जाएं। 5 मिनट, 7 मिनट, जितनी देर आपका मन करे बैठें शांत भाव से और हाथ जोड़ के, सिर झुका के, अपने कान इस प्रकार से पकड़ के क्षमा भाव से वापस चले आए। 3 या 4 अमावस आप इस प्रकार से ये उपाय करें। कैसा भी धन का संकट हो, किसी की भी नाराजगी की वजह से हो, चाहे वो आपके कोई शत्रु हों, आपके रिश्तेदार हों, मित्र हों, कोई देवी देवता हों, आपके पितर हों, कोई भी वजह हो सकती है, आपकी कुंडली के कोई योग हों, कहीं ना कहीं से दैवीय कृपा से आपके धन की तंगी के बादल छटने शुरू होंगे। क्या रास्ता बनेगा मैं नहीं जानता, किस प्रकार से बनेगा वो भी मैं नहीं जानता, लेकिन बनेगा ये मैं जरूर जानता हूँ। तो इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक ये उपाय करें और इसका आप लाभ भी देखेंगे। बस जरूरत है श्रद्धा और विश्वास की। उपाय को कीजिए और अपना कर्म करना मत भूलिए। मैं आपको कर्मवादी देखना चाहता हूँ, भाग्यवादी नहीं। ठीक है, भाग्य पे हमारा भरोसा है, लेकिन हम भाग्य के भरोसे रह नहीं सकते पूरी तरह से। कर्म हमें करना पड़ेगा। ये केवल एक उपाय है। उपाय आपकी सहायता कर सकता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मविश्वास जगाता है कि मैंने देवी देवता के आगे प्रार्थना की है, मैंने पितरों से क्षमा मांगी है, मैंने अपने कोई भी गलती या पाप किया उसके लिए क्षमा मांगी है। और कोई व्यक्ति जब क्षमा मांगता है और उसको जो व्यक्ति क्षमा कर देता है दूसरा, तो उसको वो जो क्षमा का जो दुष्प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा होता है वो उससे मुक्त हो जाता है। इस भाव से आप ये कार्य करें, ये उपाय करें, तो उसका आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तब तक के लिए आगे दीजिए।